पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे क्या हुआ, मजाक बना के रखा है। इमाम महदी छुप के चले गए, भाग गए, क्यों भाग गए? बादशाह से डर गए। अरे यार जब वो बादशाह एक बादशाह से डर के चले गए तो भाई अब कयामत के वक्त तो पूरी दुनिया में जुल्म सितम बढ़ जाएगा, तो फिर इसका कैसे मुकाबला करेंगे? याद रखिए इमाम महदी के बारे में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारा हर चीज अब ईरानी अहले सुन्नत का यकीन है कि वो पैदा होंगे, पैदा होना बाकी है, छुपे हुए नहीं है, गायब नहीं। लेकिन मेरा जो पर्दे में बैठा है वो बीबी सैयदा के मसाए मुसीबतों का जिक्र करता है, वही पढ़ता है। अब जब इमाम महदी आएंगे तो क्या करेंगे? कुर्सी को पता है उसकी दादी की फेमस है, और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ आएंगे काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र में आएंगे, कब्र में सबक भी कहेंगे, दादी उसको बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं होता, शर्म करके नहीं रोना, खड़े होकर माता में हाथ मारो, अल्लाह करे कयामत तक ऐसे ही रोते रहो और रोते रहोगे क्योंकि सैयदा ज़ैनब की बद्दुआ है, ऐसे ही रोते। जब इमाम आएंगे मक्का से होते हुए मदीने में आएंगे, सैयदा फातिमा की कब्र पे जाएंगे और कहेंगे दादी उनके नाम बताओ, जिनने ऐसा मारा तो तुम्हारा हाथ तक हाथ। ये फर्जी दास्तानें नहीं लगती, अली ज़ैनब की दास्तान नहीं लगती, गैर मुस्लिम पढ़े तो हंसेगी, कैसा मतलब बनता है यार? नबी की बेटी के साथ नबी के ऐसे अरसा वजूद ने जुल्म किया, नबी के पहलू में मतलब अल्लाह ने अज़ाब नहीं दिया, इनाम दिया। नबी की कब्र जन्नत है, यानी आज जन्नतों में, और आका फरमाते हैं कि अबू बकर और उमर जिस तरह मेरे साथ कब्र में होंगे, कयामत में भी एक ही साथ हम उठाए जाएंगे। ये कैसा नज़ारा है? और आइए ये दूसरा मौलवी देखिए कैसी तौहीद करता है इसी बात को। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि सुलैम बिन कैसे हिलाली जब खुदा के दुश्मन इब्लीस को, अज़ाज़ील को यौम महशर में लाया जाएगा, कयामत के दिन लाया जाएगा, तो वो आपकी एक जंजीर में होगा, वो आपकी एक जंजीर में होगा। लेकिन जब खिलाफत के कातिल फातिमा के कातिल को लाया जाएगा तो आपकी दो जंजीरों में होगा। कौन? समझ लेना, कैसे उनसे लाए नाम लेने में भी डर लग रहा है, समझ गए ना? नाम नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इब्लीस भी डरते थे उनसे। जहाँ वो आ जाते थे ना तो हमारे अब्बा भागते थे, समझ रहे ना आप? इसी बगैर नाम ये बोल दिया, तो नाम लेने में भी डर लग रहा है, समझ रहे ना? इब्लीस आपकी एक जंजीर में लाया जाएगा, खिलाफत के गाजी अबू बकर और फातिमा के कातिल उमर, ये दो जंजीर होते हैं। ये अकीदा है सब। तो वो आपकी दो जंजीरों में होगा। जब फातिमा के कातिल को लाया जाएगा, खिलाफत के कातिल को, तो वो आपकी दो जंजीरों में होंगे। तो एक मर्तबा इब्लीस हैरत से देखकर कहेगा, अरे तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तू कौन है? मातम में तो ये बैठे हुए, बता दिया रिश्ता क्या है, अल्लाह ताला कहवा देता है। अरे तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तू कौन है? मैंने पूरी मखलूक के खुदा को बहकाया, मैं आपकी एक जंजीर में हूँ, तू कौन है? तूने क्या किया? मैं मुझसे ज्यादा ना, तू आपकी दो जंजीरों में है। उस वक्त मैं इकरार करेगा कि मैं खिलाफत का कातिल हूँ, तो आपके कोई कातिल हो। बस यही बता के दिल बहला है। मगर सवाल ये है कि आज तुम बगैर नाम लिए हुए इतनी देरी से, कि जब आज खुलफा राशिदीन के शैतान के मानने वाले करोड़ों अरबों की तादाद में, उनसे खौफ खाए बगैर इतनी देरी से बातें कर रहे हो, तुम में इतनी देरी है और अभी इतने बुद्धि से कि अपनी बीवी की भी हिफाजत कर। सब शक्लें इब्लीस की, पूरी इब्लीस की नस्लें, पूरी पीढ़ी है, बड़ी फुर्सत में पैदा किया इब्लीस ने।
پیدا ہوئے رافضی تو ابلیس نے کہا جو آج ہم کی صاحب اولاد یہ ہے وہ نام غلام علی ابھی کہ بکواس کیا کرنا. علی اللہ کا خالق ہے. علی اللہ نہیں ہے. علی اللہ کا خالق ہے. علی اللہ کا رب ہے. علی اللہ کا رازق ہے. علی اللہ نہیں ہے, اللہ کا خالق ہے. اللہ کو علی نے پیدا کیا. علی اللہ کا رازق ہے. اللہ کو رزق علی دیتا ہے. اللہ کھانا بھی کھاتا ہے, اور وہ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ کو علی دیتا ہے. اور آگے دیکھو بدبختی اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج کیا ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی گاڑی سے جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے اپنی داڑھی سے اللہ کیا کرتا ہے؟ جھاڑو لگاتا ہے. یہ اللہ کی معراج ہے. ایسا کفر وہ کافر بھی نہیں بولتے, مشرک بھی نہیں بولتے. اور ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مولائی, ان کی گاتا ہے, ان کے بارے میں بات کرتا ہے, اور عاشق